वसुंधरे अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। हे देवताओं, हे वसुंधरे, अब ज्यादा व्यथा ना सुनाओ। मैं जल्द ही धरा पर आऊंगा और सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी और कंस की नजर अपनी बहन की ओर जाती है। थोड़ा जल्दी में कथा सुनाएंगे क्योंकि समय भी अधिक हो रहा, झांकियां भी तैयार हैं। तो नजर पड़ी अपनी बहन की ओर, देवकी की ओर। देवकी हमारी शयानी हो गई है, कोई विवाह के योग्य वर होना चाहिए और विवाह करना चाहिए। जब ही मंत्रियों से कहा, ए मंत्रियों, जाओ मेरी बहन देवकी के योग्य कोई वर ढूंढो। मैया के लिए वर ढूंढा जाने लगा। मंत्री जन घूमते रहे, ढूंढते रहे, कहीं देवकी के योग्य वर नहीं मिला। कहा, राजन, हमने कई जगह प्रयास किया लेकिन देवकी के लिए, देवकी के योग्य वर नहीं मिला। कहा, मंत्रियों, जाओ, मेरा एक सखा है जिसका नाम वसुदेव है। कहना कि महाराज कंस ने अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। मंत्री गए, वसुदेव जी से सारा हाल बताया और वसुदेव जी ने स्वीकार किया। मेरे मित्र हैं, मेरी मित्र की बहन है, कोई बात नहीं। सुंदर कुछ दिनों बाद मैया देवकी का विवाह संपन्न हुआ और आज कंस अपनी बहन की ओर निहारता है। विदाई का समय आया तो कहता है, बहना, अभी तक इस घर में रही, घर को खूब महकाती रही और आज इस घर से जाओगी, ये घर सूना हो जाएगा, ये आंगन सूना हो जाएगा। कोई भी बिटिया हो और विवाह में विदाई होने लगे तो हर मैया के नेत्रों में अश्रु आ जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि ऐसी वो घड़ी होती है। आज ऐसा ही समय मैया देवकी का विदाई का समय आया तो क्या हो रहा। कंस कहता है, बहना, जा रही हो, और अपने हृदय से लगा करके बोला है कि भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे
प्रकार से कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है, जो ही सुंदर रथ में बिठाया है और गांव के बाहर रथ पहुंचा है, तो प्यारे भक्तों, जोर की आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अरे ये क्या, अरे ये क्या, आज आकाशवाणी कैसी? यदि आकाशवाणी मेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल होगा, तो मैं अपनी बहन को ही समाप्त कर दूंगा, अपनी बहन को ही समाप्त कर दूंगा। और बहन को केसों समेत पकड़कर रथ से घसीट कर नीचे पटक दिया। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। अरे भैया, ये क्या करते हो? भैया, ये मेरी पत्नी है, देखो इसकी ओर निहारो, इसके माथे का सिंदूर की भी लाली नहीं आई, देखो तो भैया, इसके पैरों का बहावर अभी छूटा नहीं। क्या कर रहे हो भैया? मत मारो भैया, मत मारो। अरे आकाशवाणी हुई है ना? अरे वसुदेव जी, सुना नहीं? मेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल होगा, तो मैं बहन को ही समाप्त कर दूंगा। तो लाल कहां से होगी? मेरा काल कहां से आएगा? आज मैया देवकी रो रही है। प्यारे भक्तों, जो भैया सदैव बहनों की रक्षा किया करते हैं, और रक्षक ही यदि भक्षक बन जाए, तो बताइए बहनों की रक्षा कौन करेगा? बहनों की रक्षा यदि भाई नहीं करे, पिता नहीं करे, तो बहनों की रक्षा करे तो कौन? वसुदेव जी कहते हैं, भैया क्षमा कर दो, मेरी पत्नी को क्षमा कर दो। और कहते हैं, जब ही तलवार निकाल कर घात करना चाहिए कंस ने, तो कहते हैं वसुदेव जी, कि भैया भैया भैया, ये बहन तुम्हारी मत मारो इसे भैया, ये बहन तुम्हारी है। और सच कहते हैं भैया, सच कहते हैं भैया, कि जितने लाला होंगे, सब तुझको